नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस.के. मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत वर्षा तक। आज का यह वीडियो आपके उन सारे शक को ख़त्म कर देगा जो सुभाष चंद्र बोस के विषय में है। आपसे गुजारिश है बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें ताकि बोस के विषय में जानकारी अधूरी न रह पाए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर यह जानकारी दूसरे तक भी पहुँचाएँ। बोस कई भारतीय देशभक्तों और जर्मन अधिकारियों से मिले और भारत की स्वतंत्रता को लेकर अपनी योजनाएं उनके सम्मुख रखीं। यहीं पर भारतीयों ने उन्हें नेताजी कहना शुरू किया। कई ऐसे भारतीय जर्मनी और इटली द्वारा बंदी बनाए गए थे जिन्होंने यूरोप के युद्ध में झोंका था। कई सिख युद्धबंदी स्वयं बोस के साथ आए और इस प्रकार बोस ने आज़ाद हिंद संघ का गठन किया। 23 जनवरी 2019 नेताजी की 122वीं जन्म जयंती पर लाल किला में बोस और आज़ाद हिंद फौज संग्रहालय के उद्घाटन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह टोपी श्री चंद्र कुमार बोस द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट की गई। यह संग्रहालय समर्पित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज और उन प्रवासी भारतीयों को जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर एक अविभाजित भारत के लिए बलिदान दिए। संग्रहालय के कक्ष में सुभाष चंद्र बोस के बचपन से लेकर साइगोन में विमान पर चढ़े तब तक की जिंदगी और योगदान को दर्शाया गया है। इस प्रकार आज़ाद हिंद फौज की स्थापना से लेकर उसके वीर सैनिकों पर चलाए जाने वाले मुकदमों तक की गाथा दर्शाई गई है। और सफल लड़ाई नहीं करनी। हर आने वाली पीढ़ी के लिए ये अमर कहानियां जरूरी है ताकि वो जान सके, समझ सके कि स्वतंत्रता की लड़ाई सालों के संघर्ष और बलिदान की सच्चाई। इस समय भारत में अंग्रेजों को लेकर अलग अलग मत थे। कुछ लोग ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने की शर्त पर मित्र देशों को समर्थन देने के पक्ष में थे। कुछ ब्रिटेन का विरोध करने और लड़कर उन्हें बाहर खदेड़ने के पक्ष में थे।
इस प्रकार जटिल राजनीतिक परिदृश्य में मुस्लिम लीग भारत के विभाजन और पाकिस्तान की मांग कर रही थी। 8 अगस्त 1942 को गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उसी शाम लगभग सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अहमदनगर के किले में बंद कर दिया गया। गांधी जी को आगा खां प्लेस में रखा गया। भारत की आम जनता ने इसका विरोध किया और कहीं कहीं उग्र भीड़ हिंसक उठी। किसी स्पष्ट कार्यक्रम के न दिए जाने के अभाव में संपूर्ण भारत में प्रदर्शन आरंभ हो गए। 19 अगस्त 1942 को बर्लिन के आज़ाद हिंद रेडियो से बोलते हुए बोस ने इस आंदोलन में भारतीयों के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की प्रशंसा की तथा इस दौरान किए गए ब्रिटिश दमन की भर्त्सना की। उन्होंने 15 सूत्रीय कार्यक्रम देश की जनता के सामने पालन करने को रखा। भारत में चल रहे इस आंदोलन को अहिंसक छापामार युद्ध बताते हुए इस प्रकार की रणनीति को अपनाने की घोषणा 31 अगस्त को एक बार फिर बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो से की। गिरफ्तारी, गोलीबारी और लाठीचार्ज की घटनाओं ने इस वातावरण में बोस ने अकाली दल, प्रजा कृषक पार्टी, हिंदू महासभा, अहरार पार्टी और मुस्लिम लीग सभी से आंदोलन में शामिल होने का निवेदन किया। बोस ने स्वामी सहजानंद सरस्वती, अन्य किसान नेताओं और फॉरवर्ड ब्लॉक के अपने अनुयायियों से इस आंदोलन का नेतृत्व कर विजय तक ले जाने की भी अपील की। 1857 के बाद यह पहली बार था जब ब्रिटिश शासन भारत में इस प्रकार के संघर्षशील आंदोलन का सामना कर रहा था। रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किया गया, डाकघर और तारघर फूंक दिए गए, लोगों ने जगह जगह झंडा फहराया, विधानमंडल तक का घेराव हुआ। युवा और युद्ध सभी इस आंदोलन में शामिल थे। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को क्रूरता से कुचल डाला। जापान की सेना दक्षिणी पूर्वी एशिया में लगातार विजय हासिल कर रही थी। सिंगापुर, मलाया, थाईलैंड और बर्मा पर अधिकार करने के पश्चात उन्होंने अंग्रेजों को अंडमान और निकोबार से भी उखाड़ दिया। अंग्रेजों की इस हार ने दिल्ली से लंदन तक अफरा तफरी मच। शुरू में बोस की योजना थी कि वे काबुल के रास्ते भारत में ब्रिटिश सत्ता पर आक्रमण करेंगे, परंतु जर्मनी के रूस के खिलाफ युद्ध में चले जाने से यह योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। अब भारत के पूर्वी छोर से जापान के सहयोग से आक्रमण करने की योजना पर चर्चा हुई। बोस सुदूर पूर्व इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के कार्यों से पूर्णतः परिचित थे। 23 जनवरी 1942 को अपने जन्मदिन समारोह के दौरान बोस ने अपने दोस्तों को सूचित किया कि वे अगला जन्मदिन बर्लिन में नहीं बल्कि भारत के नज़दीक कहीं मनाएंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जर्मनी और इटली दोनों ही उनकी योजना से सहमत थे। 22 मई को बोस ने रिबेनट्रॉप से पूरब की ओर जाने का आग्रह किया। मुसोलिनी को ने प्रस्ताव रखा कि बोस रोड्स से रंगून तक बिना रुके इटली की हवाई जहाज़ से यात्रा करें। इसे काफ़ी जोखिम भरा मानकर रिबेनट्रॉप ने पनडुब्बी से यात्रा का सुझाव दिया। हवाई जहाज़ से यात्रा करने की एक दूसरी योजना की भी क्रियान्वित नहीं हो पाई। बोस को फरवरी तक इंतजार करना पड़ा और तब जाकर जापानियों ने हिंद महासागर में एक पनडुब्बी भेजने की सहमति दी थी। 6 मार्च को बोस वियना पहुंचते हैं। बोस को अपने पिता के गंभीर रूप से बीमार होने की सूचना मां प्रभावती द्वारा भेजे गए टेलीग्राम से मिलती है। 29 नवंबर को हवाई जहाज़ में वियना से प्रस्थान करते हैं। एथेंस, काहिरा, बगदाद, कराची, जोधपुर होते हुए वे 4 दिसंबर को कलकत्ता पहुँचे। 2 दिसंबर को ही उनके पिता का देहांत हो गया था। सोवियत रूस द्वारा फरवरी 1936 में वीज़ा देने से इनकार करने के कारण बोस ने बर्लिन जाकर भारतीय विद्यार्थियों के संघ को संबोधित किया।
30 जनवरी 1936 को फ्रांस के रास्ते आयरलैंड से निकले। 28 फरवरी तक वो लुसाने में ही थे, जो जवाहरलाल नेहरू और इंदू के साथ गुजरा। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 6 जून 1925 को वे अपने गुरु देश बंधु की मृत्यु के समाचार से बहुत ही शोक संतप्त हो गए। थी पोस्ट की कुछ बातें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत